16 जनवरी का द हिंदू करने जा रहे हैं हम लोग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिना समय गंवाए हम लोग केवल और केवल सिलेबस और कंटेंट की बातें करते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ जो द हिंदू में है वो है गाजा सीज़ फायर को लेकर। यूएस और हमास के बीच ये हो रहा है। गाजा सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो रेडी है। अभी जो बाइडेन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो 4 दिनों में इनफैक्ट वो अपना जो सत्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप को सौंपेंगे। तो जाने के पहले वो अपनी एक उपलब्धियों में इसको शामिल करना चाहते थे और डेफिनेटली एक उपलब्धि है, मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सीज फायर हुआ है इजराइल और हमास के बीच। एग्रीमेंट का जो ओवरव्यू है वो क्या है, सबसे पहले है कि ये जो है ये टी सीज फायर है। मीन्स टी सीज फायर का मतलब होता है टेम्प्रोरी पॉज लगाना। ये टेम्प्रोरी पॉज है इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें, गाजा स्ट्रिप में। तो ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी रोका जा रहा है। नेगोशिएशन वेन्यू क्या है, तो ये दोहा में, कतर में होगा। आउटकम्स क्या रहे हैं इसके, तो इसका जो है वो फेज्ड रिलीज़ किया गया है। जो भी होस्टेज है जिसको हमास ने पकड़ा था उनको छोड़ना है। की डिटेल्स में आप ड्यूरेशन को देखेंगे तो इनिशियली ये 6 सप्ताह का हाल्ट लगाएगा, 6 सप्ताह तक कोई युद्ध नहीं होगी। जो हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, होस्टेज को रिलीज़ किया जाएगा। 33 होस्टेज है जिनको अगले 6 सप्ताह में रिलीज किए जाने हैं। इसके बाद में फर्दर नेगोशिएशंस जैसे रहेंगे उस तरह से बातें आगे बढ़ेगी। पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस्ड करने की भी बातें आ रही है। इसके बाद में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रहा था, जैसे कि 90% जो गाजा के पॉपुलेशन है, आबादी है, उनको इधर से उधर डिस्प्लेस्ड किया गया था, यहाँ से वहाँ रखा गया था। और दसन हज़ार ऐसे हैं जिनके कि घर बर्बाद हुए। हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल्स तक की सेवा बहुत मुश्किल से काम कर रही थी, हॉस्पिटल्स भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इसराइल का अपना एक स्टैंड है, हमास का अपना एक अलग डिमांड्स है। लेकिन इस बीच में जो यूएस का, अमेरिका का जो रोल रहा है वो रहा है कि इन्होंने सीज फायर आउटलाइन को अनाउंस्ड किया है। जो बाइडेन ने, इन्होंने समहाउ मैनेज किया है कि एटलीस्ट सीज फायर लगे। अभी बिडेन जो है वो अंडर प्रेशर भी थे अपने टर्मिन्स को लेकर के, जैसे कि अब प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 3-4 दिनों में कार्यभार संभालेंगे। तो ये चीज़ें थी। डिस्ट्रक्शंस तो काफ़ी हुए वो युद्ध के दौरान, न्यूज़ में हम लोगों ने देखा। फर्दर चैलेंजेज में है पोस्ट वार गवर्नेंस। अभी ये अनसर्टेन है कि गाजा पे आगे कौन यहाँ से गवर्न करेंगे। ठीक है, फिर रीबिल्डिंग एफर्ट्स को लेकर के है कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के कार्य को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये गाजा सीज फायर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। एक न्यूज़ है ट्रेड डिफिसिट को लेकर। खैर ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना यह है कि ट्रेड डिफिसिट होता क्या है। इसको हिंदी में व्यापार घाटा बोलते हैं। हमारा जो आयात और निर्यात है उसका जो अंतर होता है, मीन्स कितना हम लोगों ने सामान मंगाया और कितना बाहर बेचा, इसके अंतर अगर माइनस हो जाए, मीन्स हम लोगों ने सामान ज़्यादा खरीदा है और कम बेचा है, तो उसी को ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। ये आप मीन्स समझ सकते हैं ट्रेड डिफिसिट को लेकर के। कॉर्नर में भी एक न्यूज़ है, आपको एक नोटिस इशू किया है जिसमें ये पूछा जा रहा है सरकार से कि ये जो चेंजिंग किए गए हैं फॉर्म 17C में इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में, इसकी आवश्यकता क्या थी और क्यों इसे किया गया। एक्चुअली 17C में ये है कि जो लोगों तक, हम लोगों तक बहुत सारी चीज़ें वोटर्स तक आती थी, जिसमें से कुछ चीज़ों को अब रोक दिया जाएगा। 17C के अंतर्गत स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक इसको बताया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसकी आवश्यकता क्यों थी, ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, और इस चीज़ को सरकार कैसे डिफेंड करती है, उसके बाद ये देखने वाला न्यूज़ है। फिलहाल अभी आप ये जान करके रखें कि इलेक्शन कमीशन से जो सारे इन्फॉर्मेशन हम तक आते थे उसमें थोड़ी सी वो देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, कुछ कम इन्फॉर्मेशन हम तक आने की ऐसी प्रयास, मतलब ऐसा एक अमेंडमेंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस को टॉरेस विशल के ऊपर। अच्छा, ये टॉरेस क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। टॉरेस ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इतना ही हम लोग को जानना है इसमें। टॉरेस जो है वो ज्वेलरी ब्रांड है जिसको प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड चलाती है, और इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये मल्टीपल स्कीम्स ऑफ़र करते थे, जिसमें
एक साल में 500% की रिटर्न, मीन्स 5 गुना रिटर्न की बात करते थे। और ऐसा करके इन लोगों ने अच्छा खासा राशि इकट्ठा किया और इसके बाद ये यहाँ से गायब हो गए। मतलब ये एक स्कैम है जो हम लोग हेरा फेरी 2 वाले में देखे थे। ये एक न्यूज़ है नागरहोल टाइगर रिजर्व्स जो कि कर्नाटका में है, इससे रिलेटेड कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पे 28 डियर हिरन को स्पॉट किया गया है। हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नागरहोल टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो ये कर्नाटका में है। वायनाड के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, तो वायनाड केरला में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये भी कर्नाटका में है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व अगर आप नहीं जानते तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बस इस न्यूज़ में हमको यही जानना था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, आपको मैं थोड़ा सा नीचे देखता हूँ एक बार, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ था इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ये रहा, अगस्त्य ऋषि के बारे में है, इनके लेगेसी को लेकर के तमिल संगम होने वाला है। तमिल संगमम इसको बोलते हैं, ये होने वाला है। तो काशी तमिल संगमम है इसका नाम। होने कहाँ वाला है, तो नमो घाट में। नमो घाट है कहाँ, तो वाराणसी में है। ये शुरू होगा 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा ये काशी तमिल संगमम, ये याद रखिएगा। काशी तमिल संगमम जो है वो कहाँ होने वाला है, तो नमो घाट वाराणसी में। और इसमें चर्चा ये जो है ये समागम किसको लेकर के है, तो अगस्त ऋषि को लेकर के है। ये इन्हें तमिल लैंग्वेज के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं अगस्त ऋषि को। नेक्स्ट न्यूज़ है, आपको स्ट्रेंज पार्टिकल के नाम से एक आर्टिकल्स आया है। खैर इस आर्टिकल में जो जानना है वो यहाँ पे 2 वर्ड है, बस इसको जानना है। एक वर्ड है फॉर्मियंस और एक है बोसोन्स। इसको जानना है साइंस की दृष्टि से। तो फॉर्मियंस और बोसोन्स क्या होते हैं? फॉर्मियंस होते हैं वे जिससे कोई मैटर बना हुआ है, जिससे कोई पदार्थ बना हुआ है। मीन्स फॉर्मियंस वो तत्व है जिससे मिल करके कोई पदार्थ बना है। और बोसोन्स वो है जो उन पदार्थ के बीच जो शक्ति काम कर रही है, जो मेडिएट कर रही है, वो बोसोन्स है। तो फॉर्मियंस है जिससे कोई पदार्थ बना हुआ है। बोसोन्स है वो जो उस पदार्थ के बीच की शक्ति को मेडिएट कर रहा है। फॉर्मियंस को आगे डायरेक और मेजोराना फॉर्मियंस में डिवाइड करके भी देखा जाता है। मेजोराना फॉर्मियंस जो है वो आपको अपने एंटी पार्टिकल्स को भी लेकर के चलते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन थे जो कई बार साइंस एंड टेक वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ज़रूर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्मियंस और बोसोन्स को। आज न्यूज़ में इतना ही है इम्पोर्टेंट। अगले हम लोग न्यूज़ के वीडियो में मिलते हैं। हालांकि मैं एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ नीचे जाके, मुझे लग रहा है और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। यस दिस वन, ब्लड मनी एक वर्ड है जो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ब्लड मनी है क्या? देखो, ब्लड मनी को दिया नाम से भी जानते हैं और ये इस्लामिक शरिया कानून से लिया गया शब्द है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि अनइंटेंशनली, इरादा नहीं था लेकिन मर्डर हो गया, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह में होते हैं, ड्राइवर नहीं करना चाहता है लेकिन मर्डर हो जाती है। तो ऐसे में आपको विक्टिम के परिवार को पैसे पे करने पड़ते हैं। ये जो पैसा पे किया जाता है इसी पैसे को ब्लड मनी कहते हैं। क्लियर? किसी की गैर इरादतन हत्या हो गई, या कई बार ऐसा भी होता है कि इरादतन भी हत्या है और सब कुछ मीन्स सॉर्ट आउट हो रहा है, तो ऐसे में उसके बदले में, मर्डर्स के बदले में दी गई जो राशि होती है, जो मनी होती है, इसी को ब्लड मनी कहते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये आया कहाँ से है, तो शरिया लॉ से आया हुआ है। जब आप विक्टिम के लिए जो सज़ा सुनाई जाती है, या फिर एक वो दंडात्मक शब्द है किस्सा, आप ये नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप ब्लड मनी को देते हैं। ये आज के वीडियो में रहा। मिलते हैं हम लोग अपने। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।